नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर न्यू अतुल्य अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ पर बात करेंगे इवनिंग शिफ्ट में पेपर कैसा रहा, कहाँ से प्रश्न आए और बच्चों का स्कोर यहाँ पर क्या सुनने को मिला। तो मैम क्या नाम है आपका? प्रिंसी पटेल। प्रिंसी पटेल। कहाँ से आप मैम? अभी इंदौर में ही तैयारी कर रही हूँ एपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या रहा मैम आपका स्कोर? 126। अच्छा, आपके लैब में और बच्चों का क्या स्कोर सुनने को मिला आपको? एक लड़की का था 140 हाईएस्ट और सेकंड मेरा था। सेकंड आपका था, मतलब आपके लैब में 140 और 126। और इसके अलावा कम थे 119, 110, 105, 99, 119, 110, 5, 99 ऐसा कुछ था। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक से। मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले, अगर आपको कुछ याद हो यहाँ पर? या मैं पूछूं टाइम एंड डिस्टेंस से? नाव धारा का क्वेश्चन था। नाव धारा का एक क्वेश्चन आया था। हाँ, और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के दो तीन और प्रश्न। एक डाइस वाला था। डाइस वाला मतलब वो प्रायिकता वाला। हाँ। और इसके अलावा एक गेंद वाला था प्रायिकता में ही। गेंद वाला प्रायिकता में ही 2-3 क्वेश्चन के थे। 4 से 5-6 क्वेश्चन होंगे। 5-6 क्वेश्चन पाई चार्ट के थे। हाँ। चलिए और बात करें इसके अलावा प्रतिशत से कोई टॉपिक प्रश्न? परसेंट से भी हाँ, 1-2 क्वेश्चन होंगे। मेरे कुछ से क्वेश्चन छूट गए, इसलिए मेरा स्कोर इतना हो गया है। मतलब टाइम मैनेज नहीं कर टाइम नहीं, मैथ्स में टाइम लग रहा था नहीं, मतलब एकदम से बीच में ज़्यादा कम क्वेश्चन हो पाए तो एकदम से घबराहट हो डर गई। सा लगने लगा कि टाइम जा रहा है। और वो फिर लास्ट में सिंपल क्वेश्चन थे, आगे टफ थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा चला गया। और मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू है अंदर, कह सकते हैं थोड़ा। हाँ, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। और बढ़ जाते अगर ना घबराते, अगर नहीं घबराते तो और सॉल्व कर 10 सकते हैं। क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। चलिए हम बात करें रीजनिंग में। आप बता सकते हो कौन कौन से टॉपिक से? रीजनिंग में वही जो कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग और इनके अलावा पेपर फोल्डिंग वगैरह नहीं था आज। एक 2-3 आकृति थी। हाँ, मिरर इमेज वाली। और इसके अलावा पेपर फोल्डिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न? सिटिंग अरेंजमेंट था, पेपर फोल्डिंग नहीं था। पेपर फोल्डिंग नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट था। अच्छा, इसके अलावा हिंदी में बात करें अपन लोग। हिंदी में 4 से 5 क्वेश्चन वाच्य से आए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन वाच्य से, अकेले वाच्य है, कृतवाच्य, क्रियावाच्य, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। और हेतु मत, भूतकाल, हेतु भविष्य, भूतकाल, 4 उदाहरण दिए। काल से भी प्रश्न थे। हाँ, कि कौन से है इसका उदाहरण, ये वाले थे। और नॉर्मली थे, समास का था, एक संधि था, एक गुण संधि का संधि। समास और संधि दोनों से थे। छंद से भी एक क्वेश्चन, छंद से भी थे, बहुत बढ़िया। और अलंकार वगैरह से? अलंकार का एक क्वेश्चन आया था। अलंकार का एक क्वेश्चन आया था। वाच्य वगैरह से? वाच्य से थे ना, कर्ता वाच्य कर्मधारय, 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, ये हमारा हिंदी का हुआ। इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस थे। और इसके अलावा एरर फाइंडिंग। हाँ, 2-3 क्वेश्चन एरर फाइंडिंग के होंगे। नरेशन था, एक्टिव वॉइस, नरेशन और एक्टिव वॉइस दोनों थे। हाँ, इनके 2-3 क्वेश्चन होंगे दोनों में। अच्छा। और एक एंटोनिम्स आया था। एंटोनिम्स? हाँ, एक सिनोनिम्स शायद, एक ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों थे। हाँ, एक आया होगा लगभग, ज़्यादा नहीं आया। चलिए हम बात करते हैं मैनेजमेंट वाले पार्ट से। मैनेजमेंट वाले पार्ट में कौन सा टॉपिक देखने को मिला आपको? मैनेजमेंट में मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया जो पढ़ा था। हाँ? ऐसे कुछ तो जनरल ऐसे लगा दिए समझ से क्वेश्चन, डेली लाइफ से रिलेटेड। हाँ। और कुछ टफ थे, वो नहीं बन रहे थे। टफ नहीं बन रहे। विपणन, नियोजन, इसमें कोई मार्केटिंग वगैरह के कोई? हाँ, मार्केटिंग में था, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था किस टाइप का है। अच्छा। जानदार जैसे पढ़ा वैसे नहीं आया डायरेक्ट। जैसा आपने पढ़ा वैसा नहीं मिला। प्लानिंग से कोई क्वेश्चन? प्लानिंग, हाँ, नियोजन का एक क्वेश्चन था। ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से? ऑर्गेनाइजेशन का भी एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन से, निर्देशन से? निर्देशन नहीं, उसका नहीं याद। प्रबंधन के स्तर, शीर्ष, मध्य, निम्न स्तर? इकोनॉमी को जोड़ के पूछा कुछ क्या उन्होंने? इकोनॉमी से रिलेटेड मैनेजमेंट, इकोनॉमी, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंकिंग वगैरह से? ये सब कुछ नहीं। चलिए हम साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें हमें कौन सा वेटेज अच्छा देखने को मिला? एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंट का? हाँ, पारिस्थितिकी वाला था। पारिस्थितिकी वाला। और एक ऐसा क्वेश्चन आया था सरीसृप करके, कि तो मेढक को सरीसृप, हाथी बोल दिया जाए, हाथी को मेढक, इस तरह का। तो रेप्टाइल कौन है? रेप्टाइल कौन है? मतलब ऐसे करके दिया था क्वेश्चन। ऐसे करके ये तो रीजनिंग का हुआ, और मुझे याद नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा एक जो सब्जेक्ट हमारा लास्ट वाला बच गया, कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर में कहाँ से रहे? कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट, साइन वगैरह आ रहा था कि ये किसका साइन है। हाँ। और की वगैरह का क्वेश्चन। अच्छा, कोई फुल फॉर्म वगैरह क्वेश्चन? कंप्यूटर में फुल फॉर्म का कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो क्या स्कोर रहा था आपका? 126। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप जुड़ चुके हो हमारे अगले कैंडिडेट से। क्या नाम है दोस्त आपका? हिमांशु। कैसा रहा हिमांशु आपका पेपर? सर पेपर डुएबल था, पर मेरा 120 स्कोर हुआ। मॉडरेट लेवल था, 120 नंबर। ठीक है, आपके लैब में और क्या स्कोर सुनने को मिला आपको? सर मैक्सिमम 145 तक गया। 145? हाँ।
और बच्चों के 2-4 बच्चों के नंबर याद हो आपको? हाँ, किसी के जैसे मेरे 120 आए, एक यहाँ मैम खड़ी है उनके भी 120 आए, 120 किसी के 105 आए, और बाकी मैक्सिमम मैंने देखा तो 100 से कम ही स्कोर आया सबका। 100 से कम ही इसको देखने को मिला। तो 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह के इसको, यानी पेपर मॉडरेट ही बोलेंगे, Moderate इजी था, नहीं बोल easy सकते। नहीं था। चलिए हम बात करते हैं मैथ से, शुरुआत करते Yes, हैं sir. कि मैथ में क्या क्या टॉपिक से हमको प्रश्न देखने को मिले। सर मैथ्स में DI से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। DI से 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर। और अर्थमेटिक भी मतलब सारे टॉपिक से आए थे अर्थमेटिक में तो, और हाँ। एलजेब्रा से भी सारे आए थे। एलजेब्रा से भी सारे आए। एलजेब्रा से भी सारे आए थे, ठीक है। और मीन्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई थी, और बाकी हाँ। सब सारे टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। सारे टॉपिक से देखने को, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई। टाइम एंड वर्क वगैरह के, टाइम एंड वर्क आया था, टाइम डिस्टेंस आया था, नाव धारा बोट स्टीम नहीं आया था, और स्टीम नहीं आया था, ट्रेन आया था, ट्रेन आया था, रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन आए Ratio थे, proportion से पार्टनरशिप से भी आए थे, पार्टनरशिप से आए थे, बहुत बढ़िया। एजेस से नहीं आया था। आयु से कोई प्रश्न नहीं था। हाँ, बाकी प्रॉफिट लॉस से आए थे, डिस्काउंट से लाभ हानि से थे, ठीक है, लाभ हानि बहुत डिस्काउंट से, चलिए, मतलब सबसे एक एक दो क्वेश्चन थे। मिक्स था सब, मिक्स था। रीजनिंग में हम बात करें, सर रीजनिंग में जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो तो मतलब लगभग किए हैं। हाँ तो रीजनिंग में भी सारे सफल थे, मतलब सिलोगिज्म में भी था, हाँ, इनइक्वालिटीज भी था, हाँ। पजल्स भी थे, पजल्स भी थे, और बाकी कोडिंग डिकोडिंग भी था। कोडिंग डिकोडिंग भी। हाँ, लीनियर मतलब लीनियर रो में वो लोग हाँ। बैठे हुए वो टाइप की पजल थी, वन लाइनर थे, डिस्टेंस डायरेक्शन था, इस तरह ब्लड रिलेशंस नहीं आया था मेरे Blood को, relation नहीं आया था। चलिए बात करें सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, एक लीनियर था, एक सर्कुलर था। सर्कुलर। चलिए हम मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। मैनेजमेंट जो टॉपिक था उसमें हाँ, आप बता सकते हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? सर फाइनेंशियल प्लानिंग से क्वेश्चन आए थे, ठीक 2 है। से 3 क्वेश्चन आए थे फाइनेंशियल प्लानिंग से, मैंने तो देखे थे। अच्छा, इसके अलावा और मैनेजमेंट में भी शायद सारे मिक्सअप ही थे, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है मैं क्योंकि आपसे टॉपिक पूछता हूँ, अब बताइए। संगठन ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रश्न था? ऑर्गेनाइजेशन से एक आध क्वेश्चन आया होगा, अगर मतलब हम जो ऑप्शन थे उनमें सारे Marketing कॉमन थे। के? हाँ, मार्केटिंग का भी एक आध होगा। अच्छा, यानी पूरा ओवरऑल सब कुछ ओवरऑल पूछा सभी थे, होगा। मतलब 10-12 एक टॉपिक था। ही क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन, अलग-अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी देते, प्लानिंग भी देते। बराबर बराबर समझ गए। वो सारे mix साइंस up में थे। हम बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा वेटेज किसका देखने सर को मेरे मिला? को तो बायो का दिखा ज़्यादा, बायो हाँ। से काफ़ी क्वेश्चन आया आज। हाँ, फिजिक्स का शायद लगभग ना के बराबर 1 से 2 क्वेश्चन आए, 1 से 2 क्वेश्चन। और फिजिक्स में भी ऐसे ही था, मतलब साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, जो आए वो इन्वायरमेंट से भी शायद क्वेश्चन आए, पर मुझे उतना याद नहीं। इकोलॉजी वगैरह से कुछ? इकोलॉजी, हाँ वगैरह? इकोलॉजी आया था कि पूछा गया था कि इकोलॉजी को अलग अलग इकोलॉजी के नाम दे दिए थे, ये किससे रेफरेंस पे होता है उसको डिफाइन करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आया था। चलिए कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं। हाँ सर, कंप्यूटर में आप बता सकते हो कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर हाँ सॉफ्टवेयर? सर, सॉफ्ट आउट क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से आए। इनपुट आउट से भी क्वेश्चन आए थे। शॉर्टकट कीज वगैरह कोई? शॉर्टकट की एक आई थी कि एक्सेल में अगर अपने को सारे मतलब इरेज करना है वो अच्छा, सेल, अच्छा। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे उसमें, तो शॉर्टकट की का एक ही क्वेश्चन आया था। इसके अलावा नेटवर्किंग से कोई प्रश्न? नेटवर्किंग से भी आया था। कंप्यूटर जनरेशन? कंप्यूटर जनरेशन से नहीं आया था। जनरेशन आईपी एड्रेस वगैरह ऐसा कोई प्रश्न देखने एक आईपी एड्रेस था IEEE हाँ। 108 ऐसे कुछ करके पूछा था, तो ये किस उसका है तो। और इसके अलावा हम बात करें ऐसा कोई प्रश्न जो करंट से जोड़ के कंप्यूटर से पूछा हो कोई? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं था, सब जो था पुराने था। बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका हिंदी वाला पार्ट है, हाँ सर। हिंदी से हम जानने का प्रयास करते हैं। सर हिंदी में स्वर्ण से मतलब स्वर से क्वेश्चन आए थे, व्यंजन, स्वर व्यंजन, अच्छा, और संधि विच्छेद से आए संधि थे, विच्छेद, समास? उपसर्ग से, समास से भी आए थे, हाँ। उपसर्ग से भी आए थे, हाँ। और वो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब विपर्यार्थी शब्द और ये विपरीत विलोम वगैरह, हाँ, विलोम विपरीत वगैरह। और विलोम वगैरह ये। कारक वगैरह कोई प्रश्न देखने को मिला? कारक भी आया था सर, कारक भी आया था। काल से भूतकाल भविष्यकाल भूतकाल भविष्यकाल मतलब डायरेक्ट नहीं आए थे, वो घुमा कारक के। से हाँ घुमा के क्वेश्चन आए पूरा थे। चेंज करके फॉर्मेट भूतकाल भविष्यकाल था, पर वो डिफरेंट वे में पूछा गया डिफरेंट था। वे में हाँ। पूछा था। यानी हम जो जनरली पढ़ के आते हैं एज इट इज देखने को हाँ, नहीं मिलती है। एज इट इज, तो वो आपकी possible नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर पेपर होता है वहाँ पे। हाँ, सर। जो पढ़ के आए हो आप समझ के आधार पे इसको करो सॉल्व। सर वो तो ये है कि आपका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, हाँ। आप उसमें स्कोर कर लिए तो ठीक है, कर लिए तो ठीक है। बाकी तो नेगेटिव नहीं है तो तुक्के लगाते हैं सब कुछ। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात करें हम यहाँ पर जो पूरा ओवरऑल पेपर था, Yes, sir. ये जिसका लेवल था टाइम कंज्यूमिंग था, नॉर्मल था? सर टाइम कंज्यूमिंग तो था, बिकॉज मेरे भी आखिरी के 20 मिनट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन बचे थे, तो मेरे को तुक्के मारने तुक्के पड़े। मारना पड़े आपको भी। जो मैं कंफर्म था वो मैं हाँ। करते जा रहा था, ताकि हाँ कि अपने को इतने नंबर तो कम से कम लाने हैं। लाने ही है। बट जो आखिरी में टाइम बचा था उसमें जो नहीं हुए थे तो क्वेश्चन के अपन ने तुक्के मारे थे। चलिए, मॉडरेट बहुत लेवल था, इजी नहीं था पेपर, और टाइम आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी भी आ रहा है। हाँ, हाँ। अगर आपके टॉपिक अच्छे इंग्लिश रीजनिंग तो और कर मैथ्स सकते तो हैं। आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो Thank you, मच, sir. बेस्ट ऑफ लक।
आप यहाँ पर जुड़ चुके हो हमारे अगले कैंडिडेट के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित नागर है, मैं राजगढ़ ज़िले से हूँ। राजगढ़ जिले से हो। चलिए बात करें हम पेपर की, तो कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रश्न मैथ्स में देखने को मिले? मैथ्स में अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने हाँ, को मतलब 2-3 क्वेश्चन थे और टाइम एंड वर्क के 4 से 5 क्वेश्चन के लगभग थे मतलब। मिले। अच्छा, हाँ, ये DI 3 से 4 DI के भी थे 3-4 क्वेश्चन, मतलब आपका परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट लॉस और उसके DI। अलावा DI और टाइम एंड वर्क, ये 4 से 5 टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे इनके। अच्छा चलिए, इसके अलावा हम बात करें हिंदी में। हिंदी बहुत ही सरल थी, हिंदी बहुत ज़्यादा सरल थी, मतलब टॉपिक मेरे याद है हिसाब से तो आपको बहुत बिल्कुल। अगर बात करें संधि से क्वेश्चन था, एक जलोढ़ में करके पूछा था कि निम्न में कौन से किसमें गुण और संधि है, उसमें जलोढ़ में आएगा। हाँ। और उसके बाद उपसर्ग से थे 2 क्वेश्चन, उसके अलावा आपके एक संधि से था, संधि से 2-3 क्वेश्चन थे। एक में डेफिनेशन पूछी थी, हाँ। मतलब चरण को ही पूछा था कि पाद भी कहते हैं उसको, हाँ, हाँ, है ना, हाँ। चरण को ही पर्यायवाची में अगर पाद तो उसमें घुमा फिरा के पूछा था, तो उसमें चरण भी लिखा था और एक पाद करके था, तो भी आएगा उसमें। और उसके अलावा हम बात करें तो 2-3 बेमेल करके था, मतलब पर्यायवाची है, हालांकि तरीका बदला है पूछने का, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें यही पूछा था कि निम्न में से बेमेल बताइए, असंगत बताइए। असंगत उसमें बताइए। 4 ऑप्शन थे कि अंगीकार, असहमति और अंगीकार, सहमति, स्वीकार, और एक और था उदासीन। हाँ। इसमें उदासीन आएगा क्योंकि वो अलग ही है पूरा उसका मीनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा और बात करें हम यहाँ पे इंग्लिश में कहाँ से प्रश्न? इंग्लिश में आपके 4 से 5 टॉपिक है मोस्टली। आपका 10 से आज थोड़े कम क्वेश्चन थे, और बाकी एक्टिव पैसिव से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे। एक्टिव बेसिस। जी, उसके अलावा नरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, हाँ। इडियम फ्रेजेस से 3 से 4 क्वेश्चन थे, और एकदम नॉर्मली थे इस पे जो इस पे मतलब फाइंडिंग वगैरह। एरर फाइंडिंग बोल Spell सकते हैं, स्पेल चेक वाले 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये 4 से 5 टॉपिक मोस्टली इन्हीं ने कवर किया मतलब। पर बात करें मार्केट, ये जो अपना मैनेजमेंट वाला पार्ट है, मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, खोल के नहीं देखा, तो उसके बारे में कुछ रिव्यू देना गलत ही होगा। चलिए फिर मार्केटिंग वगैरह के प्रश्न देखने को मिले? हाँ, नॉर्मल मतलब आप हम जो जनरल जो डेली लाइफ में जो देखते हैं उससे रिलेटेड, बस उसमें क्या है कि उसकी जो हिंदी शब्दावली है हाँ। वो थोड़ी टफ पड़ती है, क्योंकि हमने सुनी नहीं ना, सारे की शब्द पारिभाषिक शब्दावली होती है अलग अलग क्षेत्र की, इस वजह से। जीएस में हम बात करें एमपी? जीएस में नॉर्मल था, एमपी बिल्कुल नॉर्मल पूछा था, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम से पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन बने। एक पूछा था कि सिंधिया वंश ने कब से कमांड की थी उज्जैन पर, ठीक है। तो उसमें सन वगैरह दे रखे थे 1748, 50, 51, 52 कुछ ऐसे, उसके बाद नॉर्मल थे। उसके बाद एक नौ तोरण मंदिर करके हैं शायद, तो वो पूछा था कि कहाँ पर है। इंदिरा सागर बांध पूछा है। उसके अलावा नॉर्मल प्रश्न थे, मतलब जो आप फैक्ट मान लीजिए बिल्कुल Factual हाँ, कोई ज़्यादा ऐसा डीपली नहीं पूछा मतलब मेरे कंप्यूटर में हम बात करें साथ। और एक प्रथम राज्यपाल पूछी थी, जो पहला ही टॉपिक होता है एमपी का। हाँ, मध्य प्रदेश प्रथम राज्यपाल पूछे थे। प्रथम महिला राज्यपाल पूछी थी। महिला जी। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा और मतलब रीजनिंग और मैथ्स में कंप्यूटर की बात करें हम यहाँ कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन आए। अच्छा, जिनका मतलब जिनने थोड़ा पढ़ रखा है, बेसिक भी पढ़ रखा है, तो बन जाएंगे, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे आपके, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल। हाँ, थोड़े से 7-8 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको सोचने में वगैरह शॉर्टकट की वगैरह 1-2 आए थे, एक ही आया था शायद। और उसके अलावा फॉर्म वगैरह फुल फॉर्म नहीं आया आज, एसक्यूएल का पूछा था बस, कुछ आया फुल फॉर्म नहीं था, वो घुमा के दिया था थोड़ा सा। टाइम ज़्यादा लग रहा था पेपर को सॉल्व करने में? टाइम हाँ, मुझे तो नहीं लगा, पर बाकी आसपास कई लोगों को लगा है, वो बाद में बोल रहे थे टाइम कम है, थोड़ा चिल्ला चोट जैसा माहौल बन गया था। लेकिन आप ध्यान रखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जिस सब्जेक्ट पर आपकी सबसे अच्छी कमांड है उसको आप सबसे पहले करें, क्योंकि होता है कि हम मान लो ऐसा सब्जेक्ट जैसे खोल लेते हैं कि जिसको हमने पढ़ा नहीं, यार मैं अगर मैनेजमेंट खोलता तो मेरा हिंदी गलत हो जाता है ना। तो जो आपको सबसे बेस्ट है वो सबसे पहले करिए, क्योंकि जो पहले खराब हो जाएगा तो बाद वाले जो अच्छे होने वाले वो भी खराब हो सकते हैं। ये बराबर बोल रहे हो। तो सबसे अच्छा जिस पर आपकी सबसे अच्छी कमांड, जो आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट करिए, ताकि क्या होता है लास्ट में एक टाइम की एक हेजिटेशन, एक थोड़ा सा प्रेशर मेंटली हो जाता है। आप कितनी कोशिश करें, लेकिन प्रेशर तो आदमी होगा बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सा मतलब जो बेस्ट है वो सबसे पहले करें, उसके बावजूद ऑप्शनल है वो चलते रहे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? सर आशीष चंद्रवार। आशीष चंद्रवार। तो आशीष कैसा रहा आपका पेपर? तो बढ़िया रहा सर। क्या रहा स्कोर आपका? 132। 132। चलिए बहुत अच्छा स्कोर है आपका। हम यहाँ पर टॉपिक से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक? रीजनिंग में सर सिलॉक से पूछा था। हाँ। और सर आपका कोडिंग डिकोडिंग पूछा था सर। और जैसे देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट से था सर। इसके अलावा बात करें पेपर फोल्डिंग से? पासे से था सर। पासे से था। प्रायिकता? हाँ, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी थी। चलिए बात करते हैं इसके अलावा मैथ्स की। मैथ्स में टाइम एंड वर्क के अलावा और कोई प्रश्न? टाइम एंड वर्क के अलावा सर आपका परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन परसेंटेज। DI से? DI से नहीं, DI से 1 क्वेश्चन था सर। हाँ, DI से 1 क्वेश्चन था। और जैसे देखा जाए लाभानी से 2 क्वेश्चन थे। लाभानी से? हाँ। और सर औसत से 1 क्वेश्चन था। औसत से था? हाँ सर, औसत से 1 क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया। अनुपात समानुपात से कोई? अनुपात समानुपात से वो सर उसी में था, लाभानी के अनुसार में।
चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी में टॉपिक याद हो अगर आपको? हिंदी में सर टॉपिक शुद्ध वर्तनी शुद्धवर्तनी और कारक सर वगैरह से? कारक थे सर, वाच्य से थे, वाच्य तो पूछा था 3 से 4 क्वेश्चन थे सर। काल से? काल से हाँ, काल से हेतु मत भविष्य काल से क्वेश्चन थे सर, यानी 2-3 क्वेश्चन थे उससे सर। इसके अलावा हम बात करें जो आपके मुहावरे, प्रत्यय, संधि, समास? संधि से एक क्वेश्चन था, जल उर्मी वाला, जल प्लस उर्मी वाला। समास? तो इनमें से समास से नहीं थे सर, अलंकार से पूछा था सर। अलंकार में एक उदाहरण दिया हुआ था, इनमें से कौन सा अलंकार है वो पूछिए सर, वो तो बन जाता, यानी उपमा अलंकार था, वो उपमा अलंकार का उदाहरण पूछा था एक। चलिए हम इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इंग्लिश में आप टॉपिक बता दीजिए। इंग्लिश में सर एक एडम्स फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे। अच्छा। और सर एरर फाइंडिंग, स्पेल चेक? हाँ, एरर फाइंडिंग थे, स्पेल चेक भी थे। और एक क्वेश्चन था सर उससे अपना आ रहा है एक्टिव पैसिव से थे। हाँ, और नरेशन से थे सर क्वेश्चन। नरेशन से तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सर इंग्लिश में, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की हो तो आराम से बन जाएंगे। कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में आप? कंप्यूटर में सर लैंग्वेज से आ रहे हैं। लैंग्वेज से? हाँ। मेमोरी से? मेमोरी से भी आ रहे हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट CPU से आ रहे हैं। कंप्यूटर मॉडल वगैरह कोई? मॉडल से सर, लेयर और एक वगैरह? क्वेश्चन पूछा था IEEE.8010, यानी IP एड्रेस से? हाँ सर, IP एड्रेस से एक क्वेश्चन। नहीं, IP एड्रेस नहीं था सर, ये अलग क्वेश्चन था ये। अच्छा। यानी ये वो होता है ना सर, जैसे वेब डिज़ाइनिंग वगैरह जो करते हैं उनसे बनते सर, उतना नहीं बन पाया। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादा वेटेज? बायो से है सर। बायो से। और केमिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री से जैसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा था कि आवर्त सारणी से था। आवर्त सारणी? हाँ, आवर्त सारणी में जैसे तीसरे आवर्त में इनमें से कौन सा तत्व नहीं आया, कौन सा तत्व आएगा। हाँ सर। चलिए। दो और क्वेश्चन। एनवायरमेंट से? एनवायरमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा। पारिस्थितिक तंत्र से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। दो हाँ, क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के अनुसार पूछ रहा है वो। चलिए कि बहुत खाद्य बढ़िया। श्रृंखला में इनमें से जैसे जो कौन सा उपभोक्ता है? हाँ, सेकंड उपभोक्ता जो है हाँ, वो किस अवघटन स्थान पर रखा जाता है? किस स्थान पर रखा जाता है? जी से बात करें हम, MP वगैरह का कोई क्वेश्चन? MP से सर तोरण द्वार से पूछा था। तोरण द्वार मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है? हाँ। और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल पूछा था। और एक क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले का साक्षरता में प्रतिशत कितना था? और सर इसके अलावा GS में और कोई टॉपिक याद हो? जियोग्राफी, हाँ, हिस्ट्री? ज्योग्राफी से पूछा था सर। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन वेनेजुएला की राजधानी पूछ रहा था, वेनेजुएला की कैराकस थी। अच्छा। तो याद था सर। और सर जैसे देखा हिस्ट्री जाए, से? हाँ, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे सर। हिस्ट्री से जैसे देखा जाए तो सिंधिया वंश ने उज्जैन को अपने साम्राज्य में कम शामिल किया सर। बराबर। चलिए इसके अलावा हम बात करें जो आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट था। मैनेजमेंट तो सर जैसे डेलीगेशन हो गया, प्रत्यायोजन हो गया, हाँ। और निर्देशन हो गया, संगठन हो गया, सिद्धांत हो गया, नियोजन और बजटिंग हो गई। बजटिंग से एक क्वेश्चन आया था। विपणन से? विपणन से भी एक क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया। और जैसे मानव संसाधन आधार बहुत जो बढ़िया। होता है Human उससे एक resource से क्वेश्चन, भी। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स से एक क्वेश्चन आया था सर। और एक देखा जाए तो जैसे याद कर पा रहा हूँ। और चलिए कोई बात नहीं। हाँ। आपने काफ़ी अच्छा बताने का प्रयास किया। आपकी लैब में स्कोर क्या रहा और बच्चों का? एक का देखा मैं सर 136 था। 136। हाँ सर। मतलब आज का पेपर मॉडरेट बोल सकते हैं? हाँ, मॉडरेट बोल सकते हैं सर। चलिए। ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। हाँ। लेकिन उसमें देखा जाए सर मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा जैसे 15 क्वेश्चन तो हाँ। बड़े में से आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन तार्किक योग्यता पर निर्भर है। तार्किक। यानी आप अगर एक एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय के तौर पर कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए साथियों, आपने यहाँ पर जानने का प्रयास किया कि पेपर को दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से जोड़ के भी यहाँ पर चीज़ें पूछी जा रही है। यानी आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे सारा टॉपिक जो आर्टो पार्ट है, आपके आर्टो सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग क्या जो पढ़ के आ रहे हैं उसको सोच समझ के आधार पर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर एनालिसिस समाप्त होता है। आप सभी लोग जुड़े हुए यहाँ पर न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल 1 तारीख है और नया एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आने वाले सारे एनालिसिस आपको न्यू अतुल्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।